पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की वहां घोषणा की है। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फाइनल कर ली गई है। अभी से थोड़ी देर पहले आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जाएगी और CPI-ML यानी माले 3 सीटों पर CPI और CPM एक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया था, इंडिया टॉप के खबर पर मुहर लगी है। अभी से थोड़ी देर पहले आधिकारिक घोषणा कर दी गई है महागठबंधन की ओर से। देखिए, जो सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई हैं वो सीटें गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, मुंगेर की सीटें अब चली गई हैं राष्ट्रीय जनता दल के खाते में। पूर्णिया सीट को लेकर लगातार तकरार जारी था। इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि पप्पू यादव क्या करेंगे। पप्पू यादव खुले तौर पर बातें कहते नजर आ रहे थे कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। और अब राष्ट्रीय जनता दल के खाते में पूर्णिया सीट चली गई है और जो 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं थी वो 9 सीटें भी निकलकर सामने आ चुकी है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज की सीटें। देखिए, महाराजगंज सीट लगातार चर्चा बनी हुई थी। महाराजगंज से किसके खाते में जाएगी? महाराजगंज सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। देखिए, हमने सुबह भी आपको बताई थी खबर को कि महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और देखिए औपचारिक ऐलान में महाराजगंज की सीट चली गई है। तो वही CPI-ML के लिए हमने आपको पहले बताया था कि आरा, काराकाट, नालंदा जो 3 सीटें हैं वो CPI-ML के खाते में, 1 सीट CPI बेगूसराय के खाते में, CPM खगड़िया के खाते में चली गई है। और देखिए, भागलपुर से अजीत शर्मा, काराकाट जो सीट गई है वहां से राजा राम सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले भी हमने आपको बताई थी। देखिए, पूरी खबर पे मुहर लगती नजर आई है। खगड़िया, CPM बेगूसराय, CPI-ML आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन आ गया और असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, जैसे को लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। हर पार्टी की इच्छा होती है उसका फुटप्रिंट बने, लेकिन बाकी अपने सामने वाले NDA के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग जिन्होंने घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर के जसवी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूँ कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो, तेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के फल पर, उसके मर्म पर कोई प्रभाव। पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की वहां घोषणा की है और उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। इस विवाद को क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। हो गया। That's what I said. That's what I said. Alliance is between political parties.
which is never according to any individual or in the through the matrix of any individual. आपके सवाल का जवाब दे दिया। अखिलेश जी इसका जवाब देते तो बढ़िया रहता। अखिलेश जी पप्पू यादव का आप लोग कहाँ से लड़ा रहे हैं? ये महागठबंधन की पीसी है, सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने। और देखिए अब आगे देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जैसे औपचारिक ऐलान हुई है, अब देखना होगा आगे उम्मीदवारों की घोषणा कब तक की जा सकती है महागठबंधन की ओर से, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।